हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रशांत में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसका मैंने पीडीएफ वीडियो एक बनाया है ताकि आपके काम का हो। जो लोग भी पीसीएस या लोअर की तैयारी कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ उनको ये अच्छा लगेगा और उनके काफ़ी काम का होगा। तो भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, तो आइए देखते हैं कि भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन को देखते हैं और फिर उसके बाद सूफी आंदोलन को इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन है क्या। तो भक्ति आंदोलन एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, कहाँ के लिए? तो हिंदू धर्म के लिए। हिंदू अगर शाब्दिक अर्थों में कहें तो भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, और वहीं सूफी की बात करें तो सूफी आंदोलन मुस्लिमों में सुधारवाद की एक चीज़ थी, पर हम भक्ति आंदोलन हिंदुओं के विषय में हिंदू सुधारवादी आंदोलन को पढ़ रहे हैं। तो इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका अर्थ एवं परिचय कैसे होता है, यानी कि भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ हुई। फिर भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ शुरू हुए, कारणों के बारे में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, इन तीन कारणों के विषय में हम देखेंगे और विशेषता में देखेंगे कि क्या ऐसी विशेषता हुई इस आंदोलन के होने से। तो सबसे पहले अर्थ एवं परिचय को देखते हैं। तो भक्ति का सीधा सा एक अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो जिसको भी हम अपने आराध्य के रूप में मानते हैं उसके आसपास एक समर्पण की भावना रखी जाती है। ठीक है, यानी हम दिखलाते हैं कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, तो वो चीज़ हुई। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन पे आते हैं। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है वो सूफी आंदोलन से पहले हो रही है। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा जो रहता है हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों के सुधार हेतु, मतलब विसंगतियां जो कुरीतियां आ गई थीं उसके प्रयास से इस आंदोलन को चलाया गया। और इसके जो संत हुए थे उनमें जो था वो भाईचारा, एकता, मतलब ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, उदारता, समानता, छुआछूत, जाति, कर्मकांड आदि जो विरोध किए इस चीज़ का कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ था भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई। ठीक, अब आ जाते हैं कि ये आंदोलन कहाँ कहाँ शुरू किए गए। सबसे पहले ये आंदोलन जो था वो दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हो रहा है। अब कहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी दो मत हैं, एक अलवार हैं और एक नैनार हैं। तो अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, ये विष्णु के उपासक थे। फिर नैनार शिव के। तो इन दोनों में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो जाता है और इन्हीं दोनों लोगों के मतभेदों को दूर करने के लिए दक्षिण में जो था वो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन के जो सबसे बड़े प्रणेता निकले वो थे शंकराचार्य जी। माफ कीजिएगा, थोड़ी राइटिंग वैसी है। शंकराचार्य जी जो थे वे इनके सबसे बड़े प्रचारक के रूप में हुए। आप जानते ही हैं कि शंकराचार्य जी द्वारा 4 मठों की भारत में स्थापना की गई। 4 मठ थे। अब देखिए वो मठ कहाँ कहाँ थे, कभी कभी आ जाता है। एक था आपका जोशीत मठ, ठीक है, कहाँ है? बद्रीनाथ में। कहाँ पड़ेगा? अपने यहाँ से उत्तर में। फिर गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी मठ कहाँ है? दक्षिण भारत में। तीसरा कहाँ है? शारदा पीठ, यानी पूर्व में, यानी पुरी में। जगन्नाथपुरी जी का जो है वो शारदा पीठ है। और चौथा जो है वो द्वारिका जो है वो गुजरात में, यानी आपके पश्चिम में। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी दक्षिण से जुड़ी हुई। अब थोड़ा सा फिर से एक बार भक्ति आंदोलन पे आते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि भक्ति का अर्थ है समर्पण होना। ठीक, समर्पण होता है अपने माने गए आराध्य के आसपास समर्पण की भावना दिखलाई जाती है। ये चीज़ हो गई। अगर कोई पूछे कि थोड़ा सा अर्थ एवं परिचय बता दीजिए तो उसके बारे में हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो हैं
आपके भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक चीज़ों से है। अब उत्तर पे आते हैं। उत्तर में भी जब आएंगे आप तो यहाँ पर भी दो धाराएं मिलती हैं आपकी, एक निर्गुण, दूसरा है सगुण। अब निर्गुण में क्या है, तो निर्गुण में आपके कई संत हैं, फिर सगुण में भी उसी तरह हैं, सगुण में राम और कृष्ण। तो ये दो धाराएं हो जाती हैं। बाद में प्रेमाश्रयी शाखा है, रामाश्रयी शाखा है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ मिलेंगी। लेकिन यदि हम भक्ति को एक आंदोलन के रूप में देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भक्ति का जो है शाब्दिक अर्थ हम तो जान ही गए हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति के आरंभिक बीज अगर हम देखें कि आरंभ से भक्ति आंदोलन या भक्ति कहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका जो आप सार पाएंगे वो वेद और उपनिषदों में भी इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप साहित्यों को देखेंगे या वैदिक युग में देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, कुछ निधि देवता भी हो जा रहे हैं, तो वहाँ भी मिल जा रहे हैं आपके। थोड़ा सा बौद्ध में जाएंगे, बौद्ध धर्म में जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि पहले तो बोधिसत्व को प्राप्त किया जा रहा है, बाद में उन्हीं बोधिसत्वों की उपासना भी प्रारंभ कर दी जा रही है। एक तो ये चीज़ हुई। फिर रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में भी आप देखेंगे जहाँ ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को स्वीकार करने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर भक्ति की सर्वाधिक विस्तृत अगर व्याख्या कहीं की गई है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता में, ठीक है। सीधी सी अगर कहीं भक्ति की श्रेष्ठता कहीं दिखाई जा रही है या भक्ति मार्ग पर भेजने की बात बताई जा रही है तो वह श्रीमद् भगवत गीता में। लेकिन भक्ति आंदोलन यहाँ शुरू नहीं हो रहा है। मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि मौर्योत्तर काल में भक्ति आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन बाद में हमको देखने को मिल रहा है जब इन अलवार और नैनार में टकराहट हो रही है विचारों की, ठीक है। तो वहीं से 7वीं शताब्दी में जो है वो भक्ति आंदोलन शुरू हो रहा है दक्षिण भारत में, और 13वीं शताब्दी में शुरू हो रहा है उत्तर भारत में। तो ये चीज़ें आपकी थी भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई कि दक्षिण में कौन कौन से दो मत थे, उत्तर में कौन कौन से थे। तो आइए अब दक्षिण में चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि दक्षिण भक्ति आंदोलन तो 7वीं से 13वीं सदी में सुदूर दक्षिण में पल्लवों से लेकर चोलों तक अलवार तथा नैनारों को दक्षिण भारतीय भक्ति कहा जाता है, जिनको तमिलहम यानी दक्षिण आंध्र में इन लोगों का जो विकास होता है वो दक्षिण भारत में हो रहा है। अब आ जाते हैं कि अलवार आंदोलन। तो अलवार आंदोलन जो था विष्णु को सर्वोच्च उपासक मानकर उन पर निर्भर जो उपासकों का एक वर्ग उभरा, मतलब जो इनकी उपासना का जो एक वर्ग उभरा वे अलवार कहलाए। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें कुल कितने संत हुए हैं, तो 12 संत हुए हैं, ठीक है। तो 12 संत जो थे वो अलवार से जुड़े हुए थे। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण संतों के बारे में पूछ दे अगर कोई या आ जाए तो नंबर 1 थे पेरी अलवार, कुलशेखर, अड्डल जो थी वो महिला संत थीं और इनको जो था दक्षिण की मीरा कहा जाता था। अड्डल को जो है वो दक्षिण की मीरा कहा जाता था। उत्तर भारत की मीरा तो अलग हैं और ये दक्षिण भारत की मीरा कही जाती थी। प्रमुख ग्रंथों में अगर कोई कहे या प्रमुख ग्रंथों से कोई क्वेश्चन आए कि कौन कौन सी थी, तो नलियारा दिव्य प्रबंधन, ठीक है। तो ये क्या था कि संतों के द्वारा जो संतों का ग्रंथ बोला जाता है ये, ठीक है। और तमिल प्रबंधम जो था वो कथन गीत है, मतलब जो ये कहते थे उसको गीत के रूप में कैसे लिया जाए, तो ये तमिल प्रबंधन में लिखा हुआ है। तो कभी भी पूछा जाए कि कितने संत हुए हैं तो 12। महत्वपूर्ण संत कौन हैं, तो पेरी अलवार हैं, कुलशेखर हैं और अड्डल हैं। अड्डल कौन थी, तो महिला संत थी। और क्या बोला जाता था इनको, तो दक्षिण की मीरा बोला जाता था। चलिए, प्रमुख ग्रंथों में नलियारा दिव्य प्रबंधन संतों का ग्रंथ ये बोला जाता था, और तमिल प्रबंधम जो था वो कथन गीत था। अब आ जाते हैं नैनार आंदोलन पर।
शिव को सर्वोच्च उपासक देव मानकर जो वर्ग उभरा उसे नैनार कहा गया। ठीक, शिव को सर्वोच्च उपासक देव मानकर जो वर्ग उभरा वे नैनार कहे गए। इसमें जो है वो 63 संतों के बारे में मिलती है चर्चा। 63 संत वे हैं। महत्वपूर्ण संतों के अगर हम देखें तो संत अय्यर, सुदर्शन कीर्ति, साम बंदर मणि वाचगर, नांगवी अंदर नागवी, ये हुए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमुख रचनाएं। तिरुमुंडई, देवानाम, तिरुवा संगम। अब ये जो थे साम बंदर मणिवाचकर जो थे ये इन्हीं की लिखी हुई है ये देवानाम। ठीक है, तो ये चीज़ हुई प्रमुख रचनाओं से जुड़ी हुई। अब आ जाते हैं आपके उत्तर भारत के आंदोलन के ऊपर। तो उत्तर भारत में मैंने आपको बताया कि 7वीं शताब्दी में वे दक्षिण भारत में आंदोलन हो रहा है। 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में हो रहा है। एक तरफ शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना कर रहे हैं। तो उत्तर भारत से में 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच जो है विभिन्न संतों के मार्गदर्शन में विकसित होने वाले आंदोलन को उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन कहा गया। एक चीज़ ये हुई। ठीक है, आंदोलन तो एक तरफ था, मतलब एक तरफ मतलब था, लेकिन अनेक धाराएं हुई। अब इसमें मैंने अनेक धाराओं में क्या बनाया था, एक सगुण और एक निर्गुण, 2 धाराएं थीं। अनेक चरित्र ना हो, समांगी ना होकर विषमांगी था। ठीक, और आंदोलन की तरह निराधार जो ब्रह्म थे, ठीक है, उनको आराध्य मानकर जो आंदोलन चला वे निर्गुण। ठीक, और साकार रूप में आंदोलन मान के मतलब ईश्वर को, मतलब साकार, ईश्वर का साकार रूप मतलब ईश्वर दिखाई दे रहा है, उसको मानकर जो आंदोलन चला वो निर्गुण धारा का था। ठीक है, निर्गुण आंदोलन हुआ। अब देखिए, अब थोड़ा सा आ जाते हैं निर्गुण धारा के संतों के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं कबीर हैं, दूसरे नानक हैं, तीसरे रैदास हैं, माफ़ कीजिएगा रैदास गलत लिखा है। ठीक है, और मलूकदास हैं, पीपा हैं, बुल्ले शाह हैं, चरणदास हैं, धरतीदास हैं, दादू दयाल हैं। तो कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि निर्गुण धारा में कौन कौन से संत हुए हैं। नंबर 1 कबीर, नंबर 2 नानक, नंबर 3 रैदास, नंबर 4 मलूकदास, नंबर 5 बुल्ले शाह, फिर चरणदास, धरतीदास, दादू दयाल। एक ये हुए। अब सगुण धारा के कौन कौन से हुए हैं, वल्लभाचार्य, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, शंकरदेव, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास। अब ये देखिए संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, ये लोग जो थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र से थे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अभी इनके विषय में एक एक के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो थोड़ा सा राम भक्ति में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो राम भक्ति में आप देखेंगे कि तुलसीदास हो रहे हैं, नाभादास हो रहे हैं और कुंभादास हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ हुई। ठीक है, तुलसीदास के विषय में आप जानते ही हैं, और नाभादास और कुंभादास तो महत्वपूर्ण यही हैं तुलसीदास। ठीक है, इनके विषय में ज़्यादा आ जाता है। अब कृष्ण भक्ति धारा से आते हैं। चैतन्य, नित्यानंद थे, वो बंगाल क्षेत्र से आते थे। सूरदास, मीराबाई, पुरंदर, विद्यापति जो थे बंगाल क्षेत्र से थे, और जायसी को तो आप जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, वो उत्तर प्रदेश से थे। अब ये चीज़ हुई। फिर आप देखेंगे कि नरसिंह मेहता, एक गांधी जी द्वारा एक गीत गाया जाता था कि वैष्णव जन के तेन कहिए पीर पराई जाने ना, तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा ही लिखा गया वो गीत है। ठीक, पुरंदर, शंकर देव बड़े ही महत्वपूर्ण हैं असम क्षेत्र में। पूर्वोत्तर में इन्होंने इस चीज़ को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण भक्ति की धारा को अगर पूर्वोत्तर में कोई लोकप्रिय बना रहा है तो शंकर देव जी द्वारा हो रहा है। और एक सतरिया नामक एक नृत्य होता है जिसका सृजन जो था शंकर देव जी द्वारा ही किया गया रहता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में। मैं अभी पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन सा। विठोवा जो थे विष्णु के रूप को मतलब आराध्य मानकर पूजा करते थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे संत ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम है। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, माफ़ कीजिए मैंने शिव जी बोला, तो शिवाजी के समकालीन जो थे वो तुकाराम थे। और रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थीं आपकी जो है महाराष्ट्र क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि ये जो निर्गुण धारा के संत हुए हैं इनके विषय में एक एक लोग जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं निर्गुण धारा में कबीर जी। तो कबीर के विषय में अगर कहा जाए तो कबीर को एक समाज सुधारक माना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा योगा निंदक नियर राखिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कबीरदास जी द्वारा बड़ी ऑथेंटिक लिखी हुई हैं, जो कि आज के परिवेश में भी बड़ी सटीक बैठती हैं। तो कबीरदास जी को एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, या यूँ कहें कि 15वीं शताब्दी का उन्हें मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, एक ये चीज़ हुई। कबीरदास जो थे मुख्यतः संत थे, किंतु दोनों ने समाज सुधार को प्रेरणा दी। मतलब मार्टिन लूथर किंग भी जो थे वो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और कबीरदास जी तो जाने ही जाते हैं। तो मैं यहाँ कबीरदास जी के विषय में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ थी, उन्होंने ईश्वर और अल्लाह को एक ही माना। ठीक है, ठीक, तो कोई उसमें मेल मिलावट उन्होंने नहीं बताया कि वो अलग हैं वे अलग हैं। ठीक है, दोनों समाजों की उन्होंने निंदा की है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ही ईश्वर को बताया कि कुल मिला के सब एक हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी द्वारा यही है। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी की अगर बात की जाए तो ये निर्गुण भक्ति की परंपरा से जुड़े हुए थे। ठीक है, यदि हम देखें तो उनमें कबीर की तरह तीव्र आक्रोश नहीं था। मतलब जिस तरह से वे कबीरदास जी एकदम सीधा सा कटाक्ष करते थे वैसा नानक जी के द्वारा नहीं किया जाता था। उन्होंने जाति विभाजन को अस्वीकार किया। ठीक है, और उनके मत को मानने वाले अधिक अनुयायी जो थे, गुरु नानक जी के मत को मानने वाले जो अनुयायी थे वे सिख कहलाए। उन्होंने बंधुता और भाईचारा के प्रतीक के रूप में आप देखेंगे तो लंगर जैसी चीज़ों की व्यवस्था करा रहे हैं। आगे गुरु नानक जी जो है शिक्षा को आधार बनाकर पृथक एक सिख राज्य की भी आप देखेंगे, हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे काफ़ी अंदर, तो सिख राज्य की स्थापना की। कबीर जी और नानक के अतिरिक्त निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए अन्य संतों के अगर बारे में बात की जाए तो आपको देखिए कौन मिलेंगे। सुंदरदास मिलेंगे, ये जो मलूक दास हैं ये मिलेंगे, एक हैं जगजीवन दास वो भी मिलेंगे। तो ये सारे लोग जो थे वो निर्गुण धारा के से जुड़े हुए संत थे। एक चीज ये हुई। तो अब आ जाते हैं दादू दयाल के ऊपर थोड़ा सा। दादू दयाल भी इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं कभी कभी। तो अगर इनके हम जन्म के बारे में देखें तो इनका जो जन्म हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। इनका भी जन्म बिल्कुल एक जुलाहे परिवार में हुआ था। और तो दादू जो थे वो ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय की भी आप देखेंगे कि स्थापना कर रहे हैं। और ये भी जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। अब इसमें जो इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे उनके विषय में देख लेते हैं। तो एक हैं सुंदरदास, एक हैं गरीबदास, एक हैं रज्जब। ठीक है, तो ये 3 इनके शिष्य हुआ करते थे। और दादू जो थे वो एक असंप्रदायिक मार्ग यानी निपरख मार्ग संप्रदाय का उपदेश दिया था। ठीक है, और एक चीज़ और थी कि कहा जाता है कि अकबर जो थे इनको धार्मिक चर्चा के लिए अपने पास बुलाए थे। जो है फतेहपुर सीकरी में जब अकबर रहते थे किले में, तो वहाँ पर इनको बुलाए थे कि एक धार्मिक चर्चा हो जाए हमारे आपके बीच। तो एक चीज़ें ये थी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रविदास या रैदास के ऊपर। तो आप जानते हैं कि ये जो रामानंद थे ये उनके शिष्य थे।
ठीक है। और इनके पिता का नाम जो था वो रघु तथा माता का नाम बिनिया था। और ये जो थे जूता बनाकर जो था अपना जीविकोपार्जन करते थे। और इन्होंने जो था एक रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें जो संग्रहित चीज़ें हैं उसमें रैदास को जो है वो 30 से अधिक जो भजन इन्होंने रैदास जी ने द्वारा लिखे हैं वो इसी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। तो ये चीज़ें थी आपकी निर्गुण धारा के संतों से जुड़ी हुई। तो आइए फ्रेंड अब देख लेते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो विठोबा थे जो विष्णु के रूप में। तो सबसे पहले इसमें जो संत हैं संत ज्ञानेश्वर उनके बारे में देख लेते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे वो इनका जन्म जो था वो 13वीं शताब्दी में हो रहा है। और इन्होंने मराठी भाषा में सर्वप्रथम जो थे वो गीता पर एक ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी, एक लिखा जाता है कोटिंग टाइप का उसे, और जिसका भावार्थ जो था दीपिका नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने जो टीका लिखी है गीता के ऊपर वो किस नाम से जानी जाती है, तो दीपिका के नाम से जानी जाती है। और ये रहस्यवादी संप्रदाय से मतलब संबंध रखते थे, ठीक है। अन्य रचनाएं में अगर इनका देखें तो अमृतानुभव था, चंगदेव प्रशस्ति थी, दो ऐसे मतलब इनकी रचनाएं थीं, अमृतानुभव और चंगदेव प्रशस्ति। इनके द्वारा दो चीज़ें लिखी जा रही हैं। अब आ जाते हैं नामदेव पर। तो नामदेव जी का भी जन्म जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर जो जगह है वहाँ पे होता है। और इनके ये जो थे जाति से दर्जी थे। और जो इनके पिता का नाम है वो दाशम सेठ था। और माता का नाम जो था आता नहीं है वैसे, गौनाबाई था, ठीक है। कहा जाता है कि ये प्रारंभिक जीवन में डाकू हुआ करते थे और लोगों से लूटपाट करते थे। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे इनके गुरु थे। नामदेव जो थे संत ज्ञानेश्वर के शिष्य थे, ठीक है। और ये बाद में जो थे पंढरपुर के विठोबा के परम भक्त थे। मतलब जो विठोबा थे मतलब विष्णु जी के रूप की जो उपासना की जाती थी, ठीक है। और बाद में इन्होंने देखेंगे आप तो वारकरी एक संप्रदाय था, ये उससे संबंध रखने लगे, ठीक है। और एक बार इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली में सूफी संतों और जो हिंदू धर्म के संत थे इनके बीच एक वाद विवाद था, तो ये उसमें भी हिस्सा लेने गए थे। अब आ जाते हैं एकनाथ पर। तो एकनाथ जी का भी जन्म जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में हो रहा है। ये सारे महाराष्ट्र क्षेत्र के थे तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हो रही है। और ये भी जो थे संत ज्ञानेश्वर की गीता पर जो टीका थी इन्होंने भी लिखा है। तो जो ज्ञानेश्वरी नाम से इन्होंने उसको प्रकाशित कराया, ठीक। तो एकनाथ से बस यही आता है कि इन्होंने जो गीता पर टीका लिखी थी वो किस नाम से है, तो ज्ञानेश्वरी नामक नाम से। अब आ जाते हैं तुकाराम जी के ऊपर। तो तुकाराम जी जो थे शिवाजी के समकालीन थे। इनका भी जन्म जो है महाराष्ट्र के पूना जगह पे हो रहा है, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है अपने में। और ये भी जो थे वारकरी पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, तो ये उससे भी जुड़े रहे। अब आ जाते हैं रामदास के ऊपर। तो रामदास जी का भी जन्म आप जान रहे हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में हो रहा है। और ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हैं, तो रामदास। इन्होंने 10 बोध नामक एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। तो एक मतलब आता है कि इनके द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है, तो 10 बोध, ठीक है। तो ये था आपका महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र। तो अब देखते हैं कि वैष्णव आचार्यों के जो सैद्धांतिक दर्शन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रामानुजाचार्य जी के द्वारा जो विशिष्ट द्वैतवाद बताया जा रहा है उसमें क्या है। तो उसमें ये 4 चीज़ें पढ़ी जाती हैं। एक है वेदांत सार, एक है वेदांत दीप, और एक है वेदांत दोष और गीता भाष्य, ठीक है। अब और है इसमें एक है माधवाचार्य द्वैतवाद। तो सर्व दर्शन संग्रह की रचना की सभी दार्शनिक सिद्धांतों पर चर्चा की गई।
ठीक है। दैत्यवाद एक नहीं दो की चर्चा हो रही है। फिर है निम्बकाचार्य, तो दैत्यवाद और भेदभाव, ठीक, इनके द्वारा ये है। अब विभिन्न संतों द्वारा चलाया गया संप्रदाय मार्ग। अब रामानुजाचार्य जी द्वारा जो चलाया जा रहा है वो कौन सा संप्रदाय मार्ग था, तो श्री संप्रदाय था। अब माधवाचार्य जी द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया जा रहा है, तो वह है ब्रह्म संप्रदाय। निम्बकाचार्य जी द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है, तो वो सनक संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी द्वारा कौन सा संप्रदाय चला जा रहा है, तो है पुष्टि संप्रदाय। अब विष्णु स्वामी जी द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया जा रहा है, तो है रुद्र संप्रदाय। अब थोड़ा सा दोस्तों जो है इन जो ये लोग हैं संत हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो रामानुजाचार्य जी के द्वारा देखेंगे इनके विषय में, तो इनका जो जन्म हो रहा है वो मद्रास में हो रहा है। और इन्होंने जो था आप देखेंगे कि विशिष्ट दैत्यवाद का प्रतिपादन किया। मैंने ऊपर बताया है अभी, ठीक है, ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो विशिष्ट दैत्यवाद में 4 सिद्धांत, वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत दोष, गीता भाष्य, ये 4 चीज़ें इनके द्वारा चलाई जा रही है। और ये ईश्वर के सगुण ईश्वर के उपासक थे। और इनके क्रियाकलापों का जो केंद्र हुआ करता था वो कांची हुआ करता था और श्रीरंगपट्टनम हुआ करता था, ठीक है। रामानुज जो थे वे वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु जो थे, इनके जो गुरु थे वो यादव प्रकाश थे। अगर कभी पूछा जाए कि रामानुज के गुरु कौन थे या रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे, तो वे कांचीपुरम के यादव प्रकाश थे। कहाँ से? कांचीपुरम के यादव प्रकाश थे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम जो है माधवाचार्य पर। तो माधवाचार्य जी जो थे ये शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों लोग के मतों के विरोधी थे। मतलब जो थे, मतलब शंकराचार्य से भी ये मेल नहीं, इनके मत मेल नहीं खाते थे और रामानुजाचार्य से भी इनके मेल नहीं खाते थे। इन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, द्वैतवाद, एक नहीं दो हैं, ठीक है। ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और इन्होंने जो था एक जो उडुपी जगह है वहाँ पर एक कृष्ण मंदिर की भी स्थापना की, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो संप्रदाय मार्ग थे वो तो है ही हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य जी द्वारा श्री संप्रदाय करा जा रहा है, माधवाचार्य जी द्वारा ब्रह्म संप्रदाय किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं निम्बकाचार्य जी द्वारा। तो ये जो थे रामानुजाचार्य जी के समकालीन थे और इनका भी जन्म जो हो रहा है बेल्लारी जिले में हो रहा है। मद्रास का एक बेल्लारी जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हो रहा है 12वीं शताब्दी में करीब। और ये राधा कृष्ण के भक्त थे, मतलब वही श्री कृष्ण राधा जी के भक्त थे। और इन्होंने द्वैतवाद या भेदभाव नामक दार्शनिक सिद्धांत को इन्होंने बताया, ठीक है, और उसी का प्रतिपादन किया। लेकिन अपना जो ज़्यादातर समय इन्होंने व्यतीत किया वे वृंदावन में व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा वाला इलाका है वृंदावन, ठीक है, वहाँ पर किए। अब आ जाते हैं वल्लभाचार्य जी द्वारा, ठीक है। तो वल्लभाचार्य यही 4 लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। विष्णु स्वामी जी से बहुत कम ही बार पूछा है, नहीं तो वल्लभाचार्य जी द्वारा। तो इनका जो जन्म था वो बनारस में हो रहा है और इनके जो पिता का नाम था वो लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमंगरू था, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी वो महालक्ष्मी थी, ठीक है, ये चीज़ थे। और इन्होंने जो अपना जो है निवास स्थान बनाया था वो इलाहाबाद संगम जो क्षेत्र है गंगा यमुना जी का, ठीक है, अरैल क्षेत्र, ये वहाँ पर इन्होंने अपना निवास बनाया था। और इन्होंने जो अपना वाद बनाया था शुद्धाद्वैतवाद बनाया था ये उसके। और ये अपना जो उपदेश दिया वो पुष्टि मार्ग या दया मार्ग के नाम से इनका जो उपदेश है वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थीं विभिन्न संतों द्वारा, उनके मत थे। अब आ जाते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। अब देखेंगे कि दक्षिण भारत में क्या है, धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। और वैसा ही उत्तर में हो रहा है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो धार्मिक आंदोलन है वैसा ही उत्तर में हो रहा है, आर्थिक भी कुछ वैसा ही है, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। तो किसी भी आंदोलन होने की यही 4 कारण होते हैं,
तो आप कोशिश करिएगा कि इन्हीं चारों को लिखिए। तो सबसे पहले धार्मिक में कि हिंदू धर्म के कर्म कांडों की जटिलता में सुधार की जिज्ञासा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बुराइयों का विरोध किया गया, एक धार्मिक कारण हुआ। आर्थिक कारणों में देखें तो 17वीं से 13वीं शताब्दी का दक्षिण तुलनात्मक रूप से उत्तर से अधिक समृद्ध था। सही बात है कि दक्षिण में चाहे पल्लव राजा हुए हों, चाहे चोल हुए हों, इनके द्वारा दक्षिण भारत को अधिक समृद्ध किया गया है। और मुद्रा बाजार देखा जाए तो दक्षिण भारत का ज़्यादा अच्छा था। पूंजी बाजार भी ठीक था, उत्पादन बाजार भी ठीक था, वाणिज्य एवं नगरीकरण की स्थिति भी अच्छी थी। तो ये किसी भी धर्म के आने का एक कारण और होता है कि आर्थिक रूप से कोई राज्य, कोई जगह कितना मजबूत है, तो वहाँ भी किसी धर्म के प्रचार, किसी धर्म को लाने में, या किसी मत को लाने में, या किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने में बहुत सारी परेशानियाँ दूर की जा सकती हैं। अब सामाजिक कारण मैंने बताया था कि हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन था ये। तो इस आंदोलन से व्यापक जनमानस में जुड़ाव का आरंभ हुआ। अब राजनीतिक कारण में देखेंगे तो राजनीतिक में आप देखेंगे पल्लव तथा चोल शासकों से राजनीतिक स्तर पर समर्थन मिला। कई शासक ने अलवार तथा नयनार संतों को संरक्षण भी प्रदान किया और विष्णु एवं शिव के भव्य मंदिरों का निर्माण किया। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने इसको लिखा है वैसा भी आप उत्तर भारत में भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन्हीं सारी चीज़ों को ऐसे ही मिला के लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि उत्तर भारत में पल्लव चोल कर दीजिएगा। यहाँ की परिस्थिति, क्योंकि यहाँ अब मुगलों का टाइम आ जाता है 15वीं शताब्दी से, तो उसके द्वारा जो धार्मिक, यहाँ पर उनके द्वारा जो धार्मिक सुधार किए जा रहे हैं उनमें उस स्तर पर आप इसको लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा PDF वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं ये प्रयास करूँगा कि जो शुरुआत के 20 लोग अगर कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे तो मैं ये PDF जो है उनको उनकी ईमेल पर सेंड कर दूँगा। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।